ओम शांति। आज 17 मई 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न है आज की मुरली का, भक्ति मार्ग में परमात्मा मासूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर है, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे मासूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे, मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। अब सुनते हैं आज की मुरली को विस्तार से। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लौन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे, तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था। बाबा कहते हैं, भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सत्युग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। अपने को आत्मा समझोगे जब भी बाप को याद कर पाओगे। भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है, तुम किसके बच्चे हो? तो कहते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है, तुम्हारा बाप कौन है? तो जट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देह के बाप का नाम बताओ। तो कोई कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे, तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं, हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो। मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं। तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना, यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं। आत्मा ही याद करती है। बल कहते भी हैं,
भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु यह बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं, रहस्य का कुछ भी पता नहीं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ न सके। यह है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्मा समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा बिंदी है तो मूंझ पड़े हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें। प्रश्न ये पूछते हैं कि इस बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वह जरूर यहीं आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, यह है सब भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। किसको पता नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है, जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में कृष्ण भगवानुवाच उल्टा लिख दिया है। तुमको समझाना है, भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं, तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगड़ शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं, बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। बाप खुद कहते हैं, मैं यह शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, यह भी तुम जानते हो।
सत्युग में सिर्फ हमारा ही छोटा जाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। सत्युग में तो थोड़ी सी जनसंख्या होगी ना, तो बाबा कहते हैं छोटा सा जाड़ होगा, बाकी जो इतने खंड है उनका नाम निशान नहीं होगा, भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है, प्राचीन भारत खंड ही है। बाबा कहते हैं अभी हेल है, प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर है, चित्र है, तो भारत की ही बात हुई। यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर ये सांवरा था ना, कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सत्युग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया। अभी तुम ये बातें समझते हो। कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं, माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, यह सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ, तुम आधा क्लब के आशिक हो। एक मासूक के भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु मासूक को पूरा जानते नहीं हैं, याद बहुत प्यार से करते हैं। हे मासूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये किसको भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है, हम जिन्स है ना। बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी, वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है, बुलाते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है, बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ, खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब यह पुल है कलयुग और सत्युग के बीच का, संगम युग को क्या कहा है, पुल है ना, कलयुग और सत्युग के बीच का, उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पाठ भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार तो नौंदा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भक्त होते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम क्या करेंगे, गला काटते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको नौंदा भक्ति कहा जाता है। ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं, भक्ति को नौंदा भक्ति। यहाँ नौंदा भक्ति की बात नहीं, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना। यह विनाश देखो, अपना राज्य देखो, अब मामेकम याद करो तो ये बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है, मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना, चार भुजा का अर्थ ही है दो भुजा मेल की और दो भुजा फीमेल की।
विष्णु के 4 भुजाएं बताते हैं ना, तो 2 भुजाएं मेल की और 2 भुजाएं फीमेल की। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, तो 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। परंतु कुछ भी समझते नहीं, किसका भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो षष्ठी कैसे चलेगी, यह तो षष्ठी बढ़ने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं, एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो, जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहाँ स्वर्ग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा। न जब निराकारी दुनिया मुक्तिधाम में होंगे तब यह ज्ञान होगा। यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। अब यह खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर है, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती है। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा अच्छा बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। अब पूरी मुरली में से जो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरा पॉइंट है धारणा का, यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है, बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक मासूक को याद करना है। अब मीठे बाबा का मीठा मीठा मधुर वरदान है, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। विस्तार, शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। अच्छा, ओम शांति।